राजस्थान एमपी का हाल भी वही है। आगे आपको तमाम राज्यों का हाल बताएंगे। सबसे पहले आज का हाल जान लीजिए। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, हिमाचल की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, दिल्ली की बात करें और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की बात करें या राजस्थान की बात कर ले। देखिए ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि इस वक्त हालात क्या है। मॉनसूनी आफत नजर आ रही है, हर जगह मॉनसूनी आफत का असर देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे पहले आधे घंटे पहले की तस्वीर आपको दिखाते हैं। मंडी मनाली हाईवे की ये डराने वाली तस्वीर को जरा देखिए, जहां जगह जगह पर लैंडस्लाइड से कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। लगातार हो रही बारिश से व्यास नदी का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। मंडी में हाल वाकई बहुत ज्यादा खराब है, बहुत बुरा है। गाड़ी छोड़िए, पैदल चलना यहाँ मुश्किल होता जा रहा है। ये दो तस्वीर, एक तरफ लंबी लंबी कतार आप देख रही हैं। अगर आप भी ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं कि इस वक्त हिमाचल का टूर किया जाए तो देखिए स्थिति क्या है। नदियों का जलस्तर बढ़ने की वजह से कई इलाके जलमग्न हैं और बारिश का कहर जो है वो अभी भी जारी है। मंडी के रास्तों पर जब हमारे सहयोगी पुलकित नागर पहुंचे तो कैमरे में क्या कुछ कैद हुआ, जरा वो देखिए। हिमाचल में मंडी जाने वाले रास्ते के हालात मैं आपको दिखा रहा हूं। बादल फटने के बाद में किस तरीके के हालात यहां पर हैं। जो बादल फटा वो मंडी शहर के अंदर फटा, 3 लोगों की उसमें मौत हुई। लेकिन इसके अलावा भी तेज बारिश की वजह से जगह जगह रास्ते पूरी तरीके से टूट गए हैं, पहाड़ चटक रहे हैं और लगातार जो पत्थर है पहाड़ों से या फिर मिट्टी है वो पहाड़ों से टूट टूट कर नीचे गिर रही है। ये रास्ते की आप तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरा का पूरा रास्ता खत्म हो गया है, पूरा रास्ता टूट गया है और दरारें आप रास्ते में देख सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप ये पहाड़ देखेंगे तो जगह जगह प्रशासन की तरफ से चेतावनी लगा दी गई है कि पहाड़ से पत्थर गिर रहे हैं, पहाड़ टूट रहा है, तो इसीलिए आप रास्ते में सावधानी बरतें। यदि आप इस रास्ते में आगे जाएंगे तो देखेंगे कि ये भी काफी बड़ा जो इलाका है ब्यास नदी के साथ वाला, वो भी काफी डैमेज हुआ है। रास्तों में पानी भरा हुआ है और साथ ही पहाड़ टूटने की वजह से कई रास्ते बहुत छोटे हो गए हैं, बंद होने की कगार पर है। इधर ब्यास नदी में पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज है, उसकी वजह से भी जगह जगह मंडी जो हिमाचल का मेन शहर है उसमें काफी नुकसान हुआ है। हिमाचल में आसमानी आफत का सितम अभी टला नहीं है। मौसम विभाग ने हिमाचल में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। चंडीगढ़ मनाली हाईवे समेत हिमाचल की 358 सड़कें बंद कर दी गई हैं। आपको बता दें कि मंडी में बादल फटने की वजह से रेस्क्यू का काम अभी भी किया जा रहा है। हालात वहां ज्यादा खराब है। मंडी में सोमवार को बादल फटने के बाद हादसा हुआ था जिसमें एक परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 2 लोगों के लापता होने की खबर मिली थी। अब तक प्रशासन की तरफ से इलाके में 15 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू भी किया जा चुका है। इलाके में बादल फटने के बाद हुए भूस्खलन और पानी के तेज बहाव से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। कई घरों में बारिश का पानी घुस गया है, कीचड़ भी घुस गया है। मलबे के साथ कई घरों पर कह सकते हैं इस पानी ने कब्जा कर लिया है। 20 से ज्यादा गाड़ियां बारिश के मलबे में दबी नजर आई हैं, जिसे निकालने का काम किया जा रहा है। हिमाचल के मंडी में कुदरत के कहर की ये तस्वीरें आम हो गई हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पहाड़ जो हैं वो गिर रहे हैं और ये बादल फटने के बाद जो बाढ़ आई उससे भी नुकसान हुआ और साथ ही तेज बारिश की वजह से भी पहाड़ों का गिरने वाली तस्वीरें अब आम हो गई और ये रास्ते पूरी तरीके से बंद होते हुए नजर भी आते हैं कि किस तरीके से भारी नुकसान मंडी के अंदर हुआ है बादल फटने की वजह से भी और साथ ही तेज बारिश की वजह से भी। साथ ही ब्यास नदी में पानी का बहाव आप देख सकते हैं कि कितना तेज बहाव ब्यास नदी के अंदर है और ज्यादा अगर पानी आता है जिस तरीके का अलर्ट है तो मंडी जैसे इलाकों को नुकसान की संभावना भी जताई जा रही है और इसीलिए कहा जा रहा है कि सावधानी बरतें, क्योंकि मंडी और आसपास के इलाकों में पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से बादल फटे हैं तो यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ साथ इन रास्तों का इस्तेमाल करने वाले लोगों के सामने भी बड़ी चुनौती आ गई है कि वो कैसे इस पूरे रास्ते को तय करेंगे और यही वजह है कि लगातार प्रशासन की तरफ से काम भी चल रहा है,
लेकिन इस तरीके की तस्वीरें कहीं ना कहीं हिमाचल और उसके आसपास के लोगों को चिंतित कर रही हैं कि किस तरीके से इस कुदरत के कहर का वो मुकाबला कर पाएंगे। हिमाचल के बाद उत्तराखंड से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। केदारनाथ यात्रा पर एक बार फिर से भूस्खलन देखने को मिला, जिसकी वजह से अभी तक केदारनाथ यात्रा जो रोकी गई थी उसे शुरू नहीं किया गया। पैदल मार्ग पर लैंडस्लाइड का वीडियो सामने आया है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, गौरीकुंड शटल पार्किंग और मनकुटिया मंदिर के पास बताया जा रहा है ये भूस्खलन हुआ है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम ने यात्रियों का रेस्क्यू किया है, लेकिन हाल ये है कि आज लगातार दूसरे दिन केदारनाथ की यात्रा पूर्ण रूप से बंद है। सड़क मार्ग पर स्थिति क्या है जरा देखिए। यहाँ लोग जो फंसे हुए हैं उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। केदारनाथ धाम में 2 दिनों से बिजली सप्लाई बंद पड़ी हुई है और यही वजह है कि पूर्ण रूप से यात्रा पर अभी रोक लगाई गई है। वहीं दिल्ली एनसीआर की बात कर ले तो यहाँ भी लगातार बारिश के बाद हालात खराब होते नजर आ रहे हैं। कई जगह जलभराव देखने को मिल रहा है। दिल्ली में कल रात से ही तेज बारिश हो रही है। एनसीआर वाले इलाके की भी बात करें तो एनसीआर के इलाके भी जलमग्न नजर आ रहे हैं। जलभराव से लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, लोग परेशान हो रहे हैं। कैब से आने जाने वाले और ज्यादा परेशान हैं, उनको किराया भी ज्यादा देना पड़ रहा है और देर भी हो रही है क्योंकि जगह जगह जलभराव की स्थिति है। जलभराव होने की वजह से गाड़ियां जो हैं वो पानी में बंद हो जा रही हैं। दिल्ली में कहां और कितनी बारिश हुई है, चलिए ये जान लीजिए। ईस्ट दिल्ली की बात करें तो 42 मिलीमीटर यहां बारिश हुई है। सेंट्रल दिल्ली में 40 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। नई दिल्ली 38 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। सफदरजंग में 34 मिलीमीटर दर्ज की गई है। तो वहीं नजफगढ़ में 23.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। प्रगति मैदान दर्ज की गई है। तो वहीं नजफगढ़ में 23.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। प्रगति मैदान में 22.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। दिल्ली के बाद अब गाजियाबाद की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इन तस्वीरों को देखिए, गाजियाबाद के सड़कों का हाल जरा देखिए, आपको पता चलेगा कि यहाँ तो गाड़ी डूबी नजर आ रही है। गाड़ियां बंद हो गई हैं, लंबा ट्रैफिक जाम, लोग यहाँ वहाँ फंसे हुए हैं। गाड़ी डूब गई तो इसमें बच्चा क्या चल पाएगा। एक सोसाइटी के एंट्री गेट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लग रहा है सोसाइटी नहीं जल महल हो। सामने वाले पार्क में पानी भरा है और बड़ी बात यह है कि ये हाल बस एक रात की बारिश में हो गया। जी हाँ, कल देर रात से बताया जा रहा है तेज बारिश हो रही है दिल्ली एनसीआर के इलाके में। और हाल जरा देखिए, इसमें जब इंसान अपनी गाड़ी निकालने बेसमेंट में जाता है तो पता चलता है कि बेसमेंट में तो पानी ही पानी है, गाड़ियाँ डूबी हुई है। हाल सबका एक जैसा ही है। जिसके पास गाड़ी है वो बेसमेंट से निकालने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है और जिसके पास ई रिक्शा या कैब वाला ऑप्शन है वो कहीं नहीं जा पा रहा है। ऐसे में कैब कैसे चलेगी, ई रिक्शा कैसे चलेगा, घुटनों तक पानी भर आया है। गाजियाबाद से ही एक और तस्वीर आपको दिखाएंगे। वहां से जो खबर आ रही है वो जान लीजिए। गाजियाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद बड़ा हादसा हुआ है। लगातार बारिश की वजह से बेसमेंट का हिस्सा धंसा है। क्रॉसिंग रिपब्लिक की सोसाइटी में हादसा बताया जा रहा है, जहां बेसमेंट धंसने से जलभराव की वजह बताई जा रही है। मिट्टी धंस गई थी जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जरा देखिए। किनारे खड़ी गाड़ियां मिट्टी के साथ इसी में समा गई हैं, वो भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। ये पूरा हिस्सा जो है मिट्टी धंसने की वजह से नीचे बैठ गया और जो गाड़ियां वहां पर खड़ी थी वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई।